गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ चोला गवर्नमेंट के बारे में। चोला का जो गवर्नमेंट था, जो शासन था, वो क्या करता था, जो सरकार थी उस समय वो क्या करती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन, राजा बिल्ट अप चोला पावर विथ हिज क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ पे शासन करना, रोकथाम, मतलब किसी चीज़ का पावर होना मेरे पास, ठीक है। किसी चीज़ को हम एडमिनिस्टर करेंगे, हम मालिक हैं, हम मालिक हैं, हम उसका देख रेख कर रहे हैं, ठीक है। तो राजा एक बहुत ही पावरफुल किंग थे और वो बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में वो बहुत माहिर थे। अंडर हिम हाईली ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वॉज क्रिएटेड। एक बढ़िया सेंटर के साथ साथ बहुत सारा छोटा छोटा सब यूनिट्स को बना करके वो एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ही डेवलप्ड सिस्टम बनाए थे। बट द ऑटोनॉमी ऑफ द विलेज असेंबलीज वॉज ऑल्सो प्रोटेक्टेड एंड नर्चर्ड। और सेंट्रल गवर्नमेंट और इन सब के बावजूद भी विलेज बॉडीज़ को अपना ऑटोनॉमी दिया गया था। एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर वॉज द किंग, जो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का हेड है वो किंग होता था। हु हेल्ड ऑल पावर, जिसके यहाँ पास सब पावर है, अत्यधिक अथाह पावर है। द एंटायर किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, एरियाज गवर्नड बाय द वजल चीफ्स एंड दोज डायरेक्टली अंडर द किंग। वजल चीफ्स के द्वारा जहाँ जहाँ गवर्नमेंट हो रहा था और जहाँ डायरेक्टली किंग के द्वारा हो रहा था। द पार्ट ऑफ द किंगडम दैट वॉज डायरेक्टली अंडर द किंग वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविंसेस इन द मंडलम्स। जो किंग के अंदर जितना भी शासन में चीज़ था उसको 6 प्रोविंसेस, 6 मंडल में बांटा गया था, ठीक है। द प्रोविंसेस वेर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नाडूज, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नाडूज में उसको प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया गया था। विच वेर फर्दर इंटू द कुराम्स और कोटाम्स में बांट दिया गया था। Local self-government. The Chola Empire had a very efficient and effective system of the local self-government. Village administration was carried by the village assemblies called Urs. Urs के द्वारा, village assemblies के द्वारा वहाँ पर village के सारे decisions को और system को चलाया जाता था। A group of union of villages called as the Kurram or Kotam managed its affairs. ठीक है, ग्रुप ऑफ यूनियन ऑफ विलेजेस, एक ग्रुप ऑफ यूनियन ऑफ विलेजेस, एक मतलब एक यूनियन मतलब मिला हुआ, बहुत सारा गांव मिल करके एक यूनियन बनाया उसका, ठीक है। कुर्रम और कोटम बोलता था, कुर्रम या फिर कोटम बोलेगा उसको, ठीक है। मैनेज इट्स अफेयर थ्रू द सभाज और महासभाज, महासभा और सभा करके अपने अफेयर्स को, अपने सारे सिस्टम को, अपने अपने जितने भी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हैं उन सबको डिस्कस करता था। The Mahasabha considered of learned Brahmins who were gifted land by the rulers. महासभा जो है वो ब्राह्मण्स, पढ़े लिखे ब्राह्मण्स के द्वारा ये हो जाता था, क्या होता है, कंसिस्ट होता था, जो कि ज़मीन जायदाद जिसको और बहुत सारा चीज़ मिलता था रूलर के द्वारा। They had extensive powers, but the sabhas were still under the control of the royal officers called adhikaris. Elections were held एवरी ईयर बाय कास्टिंग वोट्स। देखो, वोट्स के द्वारा कास्टिंग होकर के इलेक्शन होता था, ठीक है। अधिकारी कहा जाता था जो डायरेक्ट रॉयल लोग, देखो 2 ग्रुप था, एक था सभा और एक था महासभा। तो महासभा में पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग को रखा जाता था, ठीक है, लेकिन सभा में अधिकारी लोग को रखा जाता था। द सभाज हैड डिफरेंट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर डिफरेंट एक्टिविटीज़। सभा के पास बहुत सारा वेराइटी ऑफ कमेटी था जो अलग अलग चीज़ पे ध्यान देता था। मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी वेयर पिक्ड बाय लॉट्स, दैट इज द टॉटरी सिस्टम। देयर वेर 8 कमिटीज टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द गार्डन्स, इरीगेशन, कल्टिवेशन, एजुकेशन, लैंड, रोड, जुडिशियल एंड अकाउंट्स। ईच विलेज हैड अ ट्रेजरी ऑफ इट्स ओन एंड अकाउंट्स वेयर मेंटेन्ड मेटिक्यूलसली। हर एक विलेज, हर एक गांव के पास उसका अपना एक ट्रेजर होता था, मतलब खजाना होता था, अपना एक सिस्टम होता था जिससे वो पैसा निकालना, जमा करना करता था। अब देखो इरिगेशन सिस्टम उस समय का क्या था। दे डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव एंड प्लान्ड इरिगेशन सिस्टम। रॉकी होलोज वेयर यूज टू मेक आर्टिफिशियल लेक्स। रॉकी होलोज को इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल लेक्स बनाया जाता था। एंड एम्बैंकमेंट्स वेयर बिल्ट फॉर देम, ठीक है। डैम्स वेयर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कावेरी, ठीक है, लाइक द कल्लानाई इन
तंजोर, कल्लनई इन तंजोर, दैट इज़ द ग्रैंड एनिकेट टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन। देखो हम लोग के समय नहीं, उस समय भी बड़ा बड़ा बांध और सब चीज़ बनाया जाता था, और वो बना के कावेरी नदी पे बनाया गया था, और बना के ताकि पानी स्टोर करके उसको इस्तेमाल कर सकें इरिगेशन में, पानी के सिंचाई में, पौधे के सिंचाई में। इरिगेशन चैनल्स वे आर बिल्ड, इरिगेशन चैनल्स मतलब वो नाला बनाया जाता था ताकि पानी जो जमा है उसको ले जाया जा सके अलग अलग जगह। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, तो द मेजर सोर्स ऑफ द रेवेन्यू वाज एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के थ्रू रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता था, मतलब टैक्स सबसे ज़्यादा वसूला जाता था। द किंग टुक 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस ईदर इन कैश और इन काइंड, 1/3 जो है वो राजा ले लेता था, ताकि वो चाहे वो कैश में दे चाहे वो क्रॉप दे दे, मगर राजा का हो जाता था। प्रेफरेबली द लैटर, द लैंड वॉज सर्वेड एंड कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ईल्ड। इसी के वजह से लैंड को कैटेगराइज करना पड़ा उसके उपज के बेसिस पे कि कहाँ से कितना उपज हो रहा है, उस हिसाब से उसको कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद आता है टैक्सेस। अदर टैक्सेस इम्पोज्ड इंक्लूड प्रोफेशनल टैक्स एंड दोज ऑन द ट्रेड, फॉरेस्ट, माइन, इरिगेशन, सॉल्ट एट्सेट्रा। ये सब चीज़ में टैक्स लगता था, ट्रेड में, फॉरेस्ट में, माइंस के केस में, इरिगेशन यानी सिंचाई के केस में, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स लगता था। स्टेट एक्सपेंडिचर वॉज मेनली ऑन द मेंटेनिंग द रूलर्स एंड देयर फैमिलीज, ऑन बिल्डिंग द पैलेसेस एंड टेम्पल्स। स्टेट का एक्सपेंडिचर मेनली कहाँ कहाँ होता था, देखो टैक्स कहाँ कहाँ से आया वो तो बता दिए, अब कहाँ कहाँ खर्च होता था, टैक्स आने पे खर्च भी तो होता है, तो पैलेसेस महल बनाने में, फैमिलीज़ के ऊपर खर्चा करने में होता था, ठीक है, और टेम्पल्स मंदिर बनाने में खर्च होता था। ऑन मेंटेनिंग द आर्मी, आर्मी को और नेवी को मेंटेन करने में, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स लाइक बिल्डिंग रोड्स और डैम्स और ये सब बनाने में हेल्प होता था। अब आता है आर्मी एंड नेवी। दे डेवलप्ड अ पावरफुल मिलिट्री सिस्टम विथ हाईली इक्विप्ड आर्मी एंड नेवी। आर्मी और नेवी दोनों कैटेगरी का उनका फोर्स था, आर्मी ये था, फौज था जो कि बहुत ही बढ़िया पावरफुल मिलिट्री देता था। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द इन्फेंट्री, कैवलरी एंड एलिफेंट्स। इन्फेंट्री, कैवलरी और एलिफेंट्स के द्वारा से बना हुआ आर्मी था। द बेस्ट हॉर्सेज वेयर इम्पोर्टेड फ्रॉम अरेबिया, अरेबिया से बेस्ट हॉर्स को इम्पोर्ट करके मंगाया जाता था। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्पेंट फॉर ट्रेनिंग द अपकीप ऑफ द मिलिट्री। मिलिट्री पे काफ़ी खर्च होता था, मिलिट्री को बनाए रखने में काफ़ी खर्च, जो कि सही डिसीजन है। आपका मिलिट्री स्ट्रांग होगा तो उतना ही स्ट्रांग आपका फ्यूचर होगा, ठीक है।